हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल विकास मैथमेटिक्स क्लास में। दोस्तों आज मैं आप लोग को एक वीडियो फिर लाया हूं, जो कि इसमें हम लोग 2 नंबर का और 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में आप लोग को जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ये सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन दिया है ना, कहता है यदि 15 cot a बराबर 8, ठीक है जी, हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं और अच्छा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहां पे दिया क्या है, 15 cot a का मान दिया 8, 15 cot a का मान दिया है 8। यहां से हम लोग जब cot a का मान निकालेंगे तो 8 है, ये गुना में तो चल गया भाग में। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है b बट्टा p। क्या होता है cot का फॉर्मूला, b बट्टा p। यहां से अगर मिला देंगे तो b का मान 8 हो जाएगा और p का मान 15 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तब सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से h का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे जी, h का। तो h का मान निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहां से h का मान निकालेंगे तो p का मान दिया कितना, देखिए तो p का मान दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस b का मान दिया 8, तो 8 का स्क्वायर हम लोग कर दिए। ठीक है, इसके बाद देखिए h बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 है। यानी कि जब हम लोग h का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे जोड़िए तो 225 और 64 को जोड़िएगा तो आपको आएगा 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 हो गया। ठीक है, h निकल गई ना हम लोग को, h का मान हम लोग को निकल गया। तो हमसे खोज रहा है किसका बाबू, देखो तो हमसे खोज रहा है साइन ए का मान और खोज रहा है सेक ए का मान। हमसे खोज रहा है साइन ए का मान निकालिए और सेक ए का मान निकालिए। तो बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मालूम है, P बट्टा H होता है। तो बताइए P का मान कितना आया, यहाँ पे देखिए तो P का मान पहले से दिया था 15 और H का मान दिया कितना, देखिए तो 17 हो गया। तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर किसका दिया जी, सेक। तो सेक का होता है H बट्टा B होता है। ठीक है ना, तो H का मान कितना है, देखिए तो यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं H का मान दिया है 17 और B का मान दिया है 8। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी बहुत अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। यहां से हम लोग चलेंगे, लिखेंगे हल। दिया क्या, साइन थीटा बराबर दिया है 3/5, साइन थीटा का दिया है 3/5 दिया, इसका मान दिया। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बट्टा H होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बट्टा H होता है। अगर यहां से देखेंगे तो P का मान हो जाएगा 3 और H का मान हो जाएगा बाबू 5। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे पहले B का मान। तो B का मान निकालेंगे हम लोग, तो B का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है रूट ऑफ H के स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। क्या होता है, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होता है। तो B बराबर हो जाएगा रूट ऑफ H का मान कितना है जी, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस P का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहां से B बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो B बराबर 25 में से 9 गया तो हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। यानी कि B का मान मिल गया कितना बाबू, 4 मिल गया। ठीक है, तो हमसे कह रहा था किसका मान, हमसे कह रहा है कि 2 tan थीटा, इसलिए
2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए आप लोग को साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा ये तीन का मान याद, सॉरी फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये कैसे याद होगा सर, हम एक वीडियो बना दिए हैं, आप लोग उस वीडियो में जा करके देख सकते हैं कि किस तरीका से हम उसको याद करने का ट्रिक्स बताएं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 को रह देंगे इनटू tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा B होता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B, बटा दीजिए, आइए नीचे 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B, लेकिन बाबू स्क्वायर ले ले है तो दे दीजिए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 रहे दीजिए इनटू, देखिए P है ना जी, P हटिंग तो P का मान 3 है ना, 3 सटिंग बटा B हटिंग तो B का मान कितना है बाबू 4 सटिंग हो गया, कोई दिक्कत। आइए नीचे बटा के नीचे देखिए 1 रह दीजिए प्लस से P है ना जी, P का मान कितना है 3 है तो P के पास भी रख दिए बटा B का मान जो कितना 4 है तो B का मान 4, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग दे दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखिए तो यहां से बाबू क्या 2 बार में चला जाएगा जी, चल गया, ऊपर हो गया 3 बटा 2, 3 बटा 2। अब नीचे देखिए 1 रहेगा प्लस से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा यहाँ पे और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसके बाद ऊपर रह दीजिए, नीचे क्या नीचे 1 है, यहां से हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 16 1 का एलसीएम 16 होगा। अब 1 के चलते 16 कहां जाएगा ऊपर प्लस से, ये 16 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो कौन बचेगा बाबू 9 बचेगा। तो ऊपर कितना है 3 बटा 2, नीचे देखिए 16 9 कितना होता है 25 बटा 16, ठीक है, कोई दिक्कत है। इसके बाद देखेंगे हम लोग ऊपर है 3 बटा 2, जब मेन बट्टा को हम लोग गायब करते हैं, मेन बट्टा को हम लोग हटाते हैं तो इसके बदले में यहाँ पे गुना होता है, लेकिन जो नीचे होता है ना ये आपस में चेंज होता है, बदल जाता है, यानी कि 16 चला जाएगा ऊपर और 25 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कौन कौन सा बर्बाद हो रहा है बाबू, देखिए तो 2 इसको बर्बाद कर देगा, कट गया, ठीक है ना। इसके बाद हमको लगता है कोई नहीं कटेगा तो क्या करेंगे ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे, 3 8 24 और बट्टा में क्या हो जाएगा 25, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग देखेंगे 3 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा, ठीक है ना, तो ज्यादा ये टेंशन मत लीजिएगा बाबू, आज हम इसको डॉट क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसको देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि साइन 60 डिग्री है ना जी, साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे, ठीक है। तो साइन 60 का मान कितना होता है आप लोग याद है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है। बीच में इंटू देंगे, इसके बाद आ गया कॉस 30 और कॉस 30 का मान कितना होता है तो √3/2 होता है प्लस, इसके बाद देखिए साइन 30 दिया है तो साइन 30 का मान 1/2 होता है इंटू कॉस 60 का मान √3/2 होता है, सॉरी कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कितना होता है तो 1/2 होता है। देखिए अब हम लोग यहां से बनाएंगे, देखिए यहाँ पे गुना करेंगे √3 में √3 से तो √9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है बट्टा 2 में 2 से गुना कर दीजिए 4 हो गया, ठीक है। प्लस ऊपर 1 में 1 से गुना कीजिए 1, नीचे 2 में 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग यहां से एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 4 कैंसिल हो गया 3 प्लस 4 कैंसिल हो गया 1,
3 और 1 4 बटा 4, तो कितना आ गया बाबू 1 आ गया। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न में। यहां पे दूसरा का दिया प्रश्न, दूसरा दिया है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए हम लोग भी इसको शानदार तरीका से, बहुत अच्छा तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रह दीजिए आप लोग। यहां से क्या करेंगे कि tan 30 है ना, tan 30 का मान कितना होता है बताइए तो आप लोग, 1/√3 होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, बट्टा 1 प्लस, बताइए कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, लिख दिए, स्क्वायर है हम लोग दे दिए। ऊपर देखिए 2 में 1 से गुना कीजिए, 2, नीचे कितना है बाबू, तो √3, नीचे आइए 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और स्क्वायर रूट खत्म होता है बाबू, तो कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक है, ऊपर कितना है 2/√3, नीचे, यहां नीचे 1 है, एलसीएम लीजिए, 3 1 का एलसीएम 3, 3 आपको ऊपर जाएगा, 3 कैंसिल होगा, तो 1 बचेगा। इसके बाद 2/3 रह दीजिए ऊपर, नीचे 3 और 1 4, बट्टा में कितना जाएगा बाबू, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद देखेंगे हम लोग, ऊपर है 2 बट्टा, नीचे √3। इसके बाद क्या करेंगे, जब इसको हम लोग बट्टा को गायब करते हैं ना बाबू, बट्टा को हटाते हैं, तो इसके बदले में क्या आता है, गुना, और जैसे गुना आता है तो नीचे में आपस में क्या होता है, पटका पटकी, यानी कि 3 जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो देखिए तो यहां से कोई कट रहा है बाबू, देखो तो काट रहा है, 2 दूना के 4। ठीक है ना, और हमको लगता है कि ये भी कट जाएगा कब, यानी कि √3 बार में। सर इसको ऐसे नहीं कीजिए, ऊपर 3 रह दीजिए और नीचे कितना है √3, इसको हम लोग अगला स्टेप में समझेंगे। ऊपर बच गया 3 और नीचे मल्टीपल कीजिए, गुना कीजिए, यानी कि 2√3। हम चाहेंगे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग 10 क्लास के स्टूडेंट है, तो इसको हम लोग कुछ करने आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 3 है ना जी, क्या हम लोग 3 को देखिए तो √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि बाबू 3 में 3 से गुना होता है तो 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो गया बाबू 3, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बताइए नीचे क्या दिया था जी, 2√3 है ना। ऐसा करने से हमको क्या फायदा हुआ कि यहाँ पे एगो √3 शहीद हो जाएगा, ऊपर एगो बच गया √3 और नीचे बच गया 2। तो आप इतना भी आंसर लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन थोड़ा डिफाइन करते हैं बाबू, तो इतना का हो गया आपका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। 4 में दिया है कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करे कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। देखिए बच्चों लोग, हम इस प्रश्न को 2 तरीका से सिद्ध करके बताएंगे। ठीक है, हाँ जी, और दोनों तरीका बहुत बहुत सुंदर लगेगा आप लोग को। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। दिया है tan a बराबर दिया है cot b, tan a बराबर क्या दिया है, cot b दिया है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। क्या कीजिए जी, चेंज कीजिए। ठीक ना, तो चलिए हम लोग करते हैं, यहां से tan a को रहने देते हैं। देखिए इसके बाद cot b दिया है ना, और cot b को क्या हम लोग लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए आप लोग पढ़े होंगे sin 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, तो cos थीटा होता है। इसके बाद cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा होता है। इसके बाद पढ़ेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। इसके बाद पढ़ेंगे cot
90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। इसके बाद पढ़ोगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। इसके बाद कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये तो सेक थीटा होता है। ठीक है, इतना फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे और इसी फार्मूला पे हम लोग इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉट थीटा अगर मान लेते हैं, मान लेते इसके पास क्या है, बी के पास थीटा, तो क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। और देखिए तो कॉट थीटा का फॉर्मूला है जी, देखिए तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो tan 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पर जो रहेगा बाबू वही यहाँ पर चले आएगा। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं कॉट थीटा है तो फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा होता, लेकिन थीटा के पास क्या दिया बाबू, तो बी दिया है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ tan 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 दिख रहा है, tan tan दिख रहा है, तो दोनों तुलना करेंगे बाबू तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा ए और इधर बच जाएगा 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, इधर बच गया ए और इधर बच गया 90 डिग्री माइनस बी बच गया। ठीक है ना, तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए है देखिए तो बी माइनस में है तो कहां चलाएगा, प्लस में आ जाएगा और बराबर में कौन बच गया बाबू, बी। अब देखिए तो क्या यही लाना था, यही लाना था, कितना छोटा है जी, हो गया प्रूव्ड जी, हो गया। ये आपका था प्रथम नियम था, क्या था जी, प्रथम नियम। चलिए हम लोग दूसरा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दूसरा नियम, इसको हम लोग दूसरा नियम से भी बना सकते हैं बहुत एकदम अच्छा से। देखिए इससे ये लाइन, अब इससे देखो ये आ जाएगा, देखिए कैसे आता है, नहीं आएगा। देखिए तो a प्लस बी का मान दिया बाबू कितना, 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग यहां से क्या करते हैं कि a को रह देते हैं, a को रहने देते हैं। ठीक है, b प्लस में तो कहां चला जाएगा, b प्लस में तो कहां जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए कि हमको लाना है tan लाना जी, आर सॉरी LHS में देखिए क्या लाना है, tan। तो क्या करते हैं ना कि दोनों तरफ tan लगाते हैं, क्या करते हैं जी, दोनों तरफ tan लगाते हैं। तो लिखिए दोनों तरफ tan से गुना करने पर, गुना करने पर, अगर गुना करेंगे तो सिर्फ tan नहीं, थीटा मत दीजिएगा, सिर्फ tan दीजिए। ठीक है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, tan ए आ जाएगा और इधर tan 90 डिग्री माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इधर है बाबू tan ए और यहां देखिए तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्या होता है, क्या होता है, कॉट थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट और थीटा के पास कितना है, बी। देखिए तो कितना एकदम आसान से सिद्ध हो गया। ठीक है ना, और यही प्रश्न आपका परीक्षा में 2 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो नियम पसंद है आप वैसी नियम से बनाइएगा एग्जाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे आज हम लोग प्रश्न संख्या 5 देखने वाले हैं। ये बोलता है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करे। आप लोग को बाबू इस टाइप का भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बहुत शानदार तरीका समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हम लोग बनाते हैं, दिया है tan 2a बराबर दिया है cot a डिग्री माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। क्या करेंगे कि tan 2a दिया है ना जी, देखिए
अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो क्या tan थीटा हो गया। और tan थीटा का आप लोग फॉर्मूला याद है ना, tan थीटा का फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है। हम लोग tan के पास ये लिख सकते हैं, तो चलिए लिख दीजिए यहां से cot 90 डिग्री माइनस थीटा का पास देखिए तो कौन जाएगा जी, तो 2a चला जाएगा, बराबर में कहा दिया है cot a डिग्री माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत। देखिए अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, देखिए तो दोनों तरफ तुलना करेंगे तो cot से cot मिल रहा है ना, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर बच गया 90 डिग्री माइनस 2a, यहां बच गया a, सॉरी डिग्री लिखिएगा, माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे कि a को एक तरफ और जो नंबर है ना उसको एक तरफ करते हैं। तो यहां से -2a को रहने दीजिए, ये प्लस में है तो आ जाएगा माइनस में, इधर बच गया माइनस में 18 और ये प्लस में तो चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। अब इसको जोड़िए तो हो जाएगा माइनस में 3a डिग्री, इधर देखिए जोड़िए हो जाएगा माइनस में 108 डिग्री, माइनस शहीद हो गया, 3a का मान आ गया बाबू 108 डिग्री, 108 डिग्री। और जब यहां से 1 का मान निकालिएगा तो 108, ये गुना में तो चला गया भागा में, अब इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा, 36 बार में कट जाएगा, 3 6 18 9 1 10 36 बार में कट गया। तो 1 का मान यहां से कितना डिग्री आ गया, 36 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, और हाँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो बीच बीच में लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 6 देखिए, कहता है सिद्ध करें कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। और देखिए बच्चों लोग, ये ऐसा प्रश्न आप लोग को 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर जो 8 है 8.4 से जितना भी क्वेश्चन है आपको उसमें से 2 से 3 प्रश्न एकदम कंफर्म आएगा तो ही आएगा। ठीक है, और 5 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे, काहे कि बहुत से बच्चा लोग को इसी क्वेश्चन में बहुत से दिक्कत होता है। तो ठीक है, चलिए हम लोग अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमको लाना है, सिद्ध कह रहे कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि एलएचएस से चलना है और आरएचएस हमको लाना है। तो यहां से लिखेंगे एलएचएस, एलएचएस में दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यहां से आप लोग बनाइएगा, कोसेक थीटा लिखा और का लिखा है कॉट थीटा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि आरएचएस में क्या लाना है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लाना है कॉस थीटा। ठीक है ना जी, तो यहां से क्या करेंगे, कोसेक को भी चेंज कर देंगे और कॉट को भी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है आप लोग पढ़े होंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग करेंगे यहां से एलसीएम मिलेंगे, साइन थीटा का एलसीएम आपको आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस से साइन से साइन कैंसिल होगा तो कितना बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, इतना का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो ऐसा करता है ना कि इसको स्क्वायर अलग करते हैं, यानी कि ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर आता है तो ए बटा बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो जब दोनों पर स्क्वायर आता है तो हम लोग सिंगल करके स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर रहने दीजिए। ठीक है,
नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। एक बाद चलेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे देखिए इसको हम लोग 1 का स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए तो एक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो वहां बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यही आपको लाना था जी, आ गया RHS, आपको प्रूफ हो गया। बस इतना ही बनाना है और आपको एग्जाम में 5 नंबर देगा। ठीक है, तो देखिए बच्चे लोग आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। बस ठीक है, धन्यवाद।